नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बांकीपुर उपचुनाव जीतने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर मुसीबत में घिरते हुए नजर आ रहे हैं। आपने सुना है कि बीते दिन भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों ने क्या कुछ कहा है प्रशांत किशोर को लेकर के। साफ साफ कह दिया है कि प्रशांत किशोर ये बातें साबित करें, नहीं तो फिर हम उन पर केस करेंगे। देखिए, बड़ी बात कह दी है, तो ऐसे में ये जानना और समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि अब इस पर प्रशांत किशोर क्या कुछ कहेंगे, जनसुराज क्या कुछ करेगा। तो आइए फिर इस मुद्दे को लेकर के सीधी बातचीत करते हैं जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी शुभकामनाएं हैं। जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने सुना होगा कि बीते दिन भरत भूषण तिवारी के परिवार वालों ने बहुत कुछ कहा है प्रशांत किशोर को लेकर के, तो इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पूरी तरह से बेबुनियाद बात है। प्रशांत जी ने ऐसा कोई वादा या ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं किया था। और अगर किसी को एलिगेशन लगाना है ऐसी चीज़ों पे तो उसका सबूत लेकर आएँ। सबूत अगर सामने आएगा उसके बाद हम उस पर रिएक्ट करेंगे। देखिए, उन लोगों ने बहुत तरह की बातें कही और उन्होंने ये भी साफ साफ कह दिया है मनोज जी कि प्रशांत किशोर के पास दो रास्ता है। या तो उन्होंने जो कहा है पैसे को लेकर के जो बातें उन्होंने कही, या तो वो इस बात को साबित करें, नहीं तो फिर मेरी माँ से माफ़ी मांगे। तो क्या करेंगे अब प्रशांत? क्या साबित करना है? साबित तो उन्हें करना है जो वो प्रशांत जी से के मुंह से कहलवाने की बात कर रहे हैं। वो कहाँ से आई है बात? वो ओरिजिनल क्लिपिंग जिसमें प्रशांत जी ने कुछ ऐसा कहा हो, वो अगर हमें दिखाया जाए फिर हम उस पर रिएक्ट करेंगे। अभी तो कुछ रिएक्ट करने का है नहीं। यानी कि आप कह रहे हैं कि पहले वो जो ओरिजिनल क्लिप है जिसके जरिए आप ये बातें कह रहे हैं, पहले आप वो क्लिप दिखाइए। एक बार हम उसको जान लें फिर हम उस पर रिएक्ट करेंगे। अभी तो हमारे पास रिएक्ट, हवा में तीर चलाने वाली कोई बात ही नहीं है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या दो ऑप्शन दे रहे हैं और उसका क्या मतलब है। पहले ओरिजिनल बात जनता के सामने लाई जाए जिसमें उनका एलिगेशन जो प्रशांत जी के ऊपर है वो साबित हो। लेकिन वो लोग यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने बहुत कुछ और भी कहा है। उन्होंने साफ साफ ये बात भी कही है कि चुनाव के वक्त उनको जो है लगातार कॉल आ रहे थे कि आप लोग आइए और बांकीपुर में प्रचार प्रसार कीजिए प्रशांत किशोर के लिए, अगर आप लोगों को न्याय चाहिए। और बस इतना ही नहीं, उसके बाद तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारा फ़ोन उठाना भी उन लोगों ने बंद कर दिया था। ये बिल्कुल मनगढ़ंत बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ। और उनको अगर ऐसी कोई चीज़ है तो उसके भी प्रूफ देने। ये केवल बनी बनाई बात है, किसी दूसरे दल के बहकावे में आकर ये बातें कही जा रही हैं। ठीक है। और पूरी तरह से मनगढ़ंत है। यानी कि आप यही कह रहे हैं कि षड्यंत्र रचा जा रहा है, प्रशांत किशोर को बदनाम करने के लिए ये चीजें कही जा रही हैं और किसी और के जरिए बहकाया जा रहा है। बिल्कुल सही है, यही बात है। तो अब आप लोग आगे आगे क्या कुछ कीजिएगा? कुछ सोचा है आप लोगों ने, विचार विमर्श किया है? क्योंकि ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो करना है वो करके दिखाएं। उनके पास कोई क्लिपिंग हो, कोई ओरिजिनल चीज़ हो जिसकी बेसिस पे वो कहते हैं कि वो मानहानि का दावा करेंगे, बिल्कुल, तो देखेंगे हम। उनके पास अगर कोई चीज़ है तो उसकी बेसिस पे बात की जाएगी। उसके बेसिस पर बात की जाएगी। देखिए, हमने भरत भूषण तिवारी के परिवार का जिक्र कर दिया है, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब से बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम आए हैं, लगातार प्रशांत किशोर चर्चा में बने हुए हैं और लगातार जनसुराज भी चर्चा में बनी हुई है। और खबर तो ये भी आ रही है कि प्रशांत किशोर को ऑफर मिला है इंडिया गठबंधन में शरीक होने का। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये आप प्रशांत जी से पूछ लीजिए। आप प्रदेश अध्यक्ष। मुझे अभी तक इसकी कोई खबर नहीं। ये सब मनगढ़ंत बातें हैं मेरे लिए, हवा में उड़ाई हुई बातें हैं।
मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है। कोई खबर नहीं है, लेकिन बीते दिन हमारी बातचीत हो रही थी। कांग्रेस के नेता हैं ऋषि मिश्रा जी, ऑन कैमरा उन्होंने प्रशांत किशोर को ऑफर कर दिया, साफ साफ कहा कि आइए और आप भी इंडिया गठबंधन में शरीक हो जाइए। हाँ, अगर उन्होंने ऑफर किया है तो ये उनकी तरफ से ऑफर है। हमने उसको स्वीकार किया है या नहीं किया है ये तो उन्होंने कुछ कहा नहीं है। हाँ, तो उनका ऑफर हजार तरह के लोग ऑफर करेंगे, चूँकि प्रशांत किशोर जैसा व्यक्तित्व अगर उनको मिलता है तो उन सब के लिए एक बड़ी बात होगी। लेकिन हमें नहीं लगता है कि जनसुराज किसी भी गठबंधन में या किसी भी तरह के जोड़ तोड़ में हिस्सा लेना चाहता है। हमारी अपनी राह है, हमारी अपनी सोच है जो बाकी किसी भी दल से बिल्कुल अलग है, और हम राजनीति को पूरी तरह से शुद्धता और ईमानदारी से लेकर आगे बढ़ाना चाहते हैं। और इस मुहिम में किसी और राजनीतिक दल के पास वो कुव्वत नहीं है जो जनसुराज के साथ कदम मिलाने की हिम्मत भी कर सके। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा कोई गठबंधन हमें देखने को नहीं मिलेगा जहां पर कांग्रेस और जनसुराज बिल्कुल साथ साथ होगी? वाले समय के बारे में कुछ कहना उचित नहीं है, लेकिन एज ऑफ नाउ आई डू नॉट सी एनी सच पॉसिबिलिटी। एज ऑफ नाउ यू डोंट सी सच पॉसिबिलिटी। लेकिन ऐसे में अब ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग बांकीपुर जीत चुके हैं, तो अब आगे आगे प्रशांत किशोर का प्लान ऑफ एक्शन क्या कुछ होने जा रहा है? बहुत आसान, बिहार को और दुनिया को ये दिखाना कि प्रजातंत्र के लिए एक सक्षम विपक्ष क्या होता है और वो क्या कर सकता है, इसका उदाहरण पेश करने का समय आया है और हम उसी काम में लगेंगे। आगे आने वाले समय में आप देखेंगी कि जनसुराज पार्टी के एकमात्र विधायक प्रशांत जी विधानसभा में सरकार को नीतिगत मुद्दों पर, भ्रष्टाचार पर, कानून व्यवस्था पर किस तरह से घेरते हैं और किस तरह से उनको मजबूर करते हैं कि वो अपनी गलत नीतियों को सुधारें। और बिहार में हम विपक्ष में एकमात्र विधायक होने के बावजूद बिहार में बदलाव की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, ये हम लोगों को दिखाना चाहेंगे। ये दिखाना चाहिएगा तो कुछ तो एक्शन प्लान बनाया होगा ना आप लोगों ने कि आगे आगे ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो क्या कुछ आप लोगों ने तय किया है बैठक में? एक कदम एक बार में लेते हैं, जैसे जैसे रास्ता आगे बढ़ेगा अगला कदम लिया जाएगा। अभी पूरे रास्ते के बारे में बताना तो उचित नहीं। लेकिन 11 तारीख से एक बार फिर से वार्ड घूमने जा रहे हैं प्रशांत किशोर। बिल्कुल, वो तो बांकीपुर की जनता का धन्यवाद करना बनता है। उन्होंने इतनी मुश्किलों के बावजूद, इतनी दिक्कतों को सहते हुए जनसुराज का साथ दिया है। उनकी हिम्मत की दाद देने और उनका धन्यवाद करने प्रशांत जी सारे वार्डों में घूमेंगे, लोगों से मिलेंगे। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बताया है जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी ने। देखिए, बहुत कुछ बता दिया है कि आगे आगे प्रशांत किशोर क्या कुछ करेंगे, आगे आगे जनसुराज क्या कुछ करेगा और बिहार की सियासत में आपको आगे आगे देखने को क्या कुछ मिलेगा, इसका भी तस्करा इस बातचीत में हुआ है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।